बच्चों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी स्वर माला, स्वरों की माला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्वर कौन सा होता है? अ। हाफ कप, अगेन हाफ कप, हाफ स्लीपिंग लाइन, फुल स्टैंडिंग लाइन, अ। अब हम इसको हिंदी में किस तरह से डिफाइन करेंगे? आधा गोला, फिर से आधा गोला, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, अ। अ। नेक्स्ट क्या आता है अ के बाद? आ। हाफ कप, अगेन हाफ कप, स्लीपिंग लाइन, फुल स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, आ। आ। फिर से हम इसे हिंदी में डिफाइन करेंगे। आधा गोला, इसे जोड़कर फिर से आधा गोला, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, अगेन खड़ी रेखा, आ। अ में आप स्मॉल मुंह खोलेंगे, स्मॉल माउथ, अ। एंड आ में आप फुल माउथ खोलेंगे, आ। आ। इस तरह से। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी। अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट आता है ई। ई। आधी खड़ी रेखा, आधा गोला, इसे जोड़कर फिर से आधा गोला, तिरछी रेखा, ई। ई। हाफ स्टैंडिंग लाइन, कर्व, अगेन कर्व, स्लांट, ई। ई। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों? ई के बाद आता है ई। स्टैंडिंग लाइन स्मॉल, हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, स्लांट। उसके बाद आपको ऊपर ऐसे कर्व बना देना है, ई। आपको इसे झटके से बोलना है, ई। एंड इसे आपको खींच के बोलना है, ई। फिर से हम ई बनाएंगे। आधी खड़ी रेखा, आधा गोला, इसे जोड़कर फिर से आप यहाँ पे बनाएंगे आधा गोला, तिरछी रेखा। और उसके बाद आप ऊपर आधा गोला बना देंगे, ई। 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 दोनों है ना मिलता जुलता, बस इसमें आपको ऊपर आधा गोला बना देना है या आधा कर्व बना देना है। ई में ऊपर गोला या कर्व नहीं बनता है। एंड ई में जो होता है, बड़ी ई में ऊपर कर्व बना देंगे तो वो बड़ी ई हो जाएगा, और कर्व हटा देंगे तो वो छोटी ई हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी उ। उ। आधा गोला, फिर से आधा गोला, उ। उ जो है वो कुछ कुछ मैथ के नंबर 3 की तरह होता है ना, बहुत इजी होता है। उ। छोटा उ। फिर से हम छोटा उ बनाएंगे। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, स्लीपिंग लाइन, उ। अब हम बनाएंगे छोटे उ से उल्लू के बाद ऊ। ऊ। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, यहाँ पे आप टेल बना देंगे, ऊ। अगेन हम बनाएंगे ऊ, आधा गोला, इसे जोड़कर फिर से आधा गोला, फिर यहाँ पर हम आधा गोल कर देंगे, और ये बन गया ऊ। ऊ। छोटे ऊ को आपको झटके से बोलना है,
सडन बोलना है उ। एंड जो बड़ा ऊ है उसको आपको खींच के बोलना है ऊ। ऊ। बड़ा ऊ, छोटा ऊ। छोटे ऊ में टेल नहीं बनती, आधा गोला नहीं बनता, और बड़े ऊ में आधा गोला बनता है, टेल बनती है। तो ये बड़ा ऊ हो गया और ये छोटा ऊ। अब मैं आपको बताऊंगी री। री। री से ऋषि। स्टैंडिंग लाइन, slant, half slant, again slant, sleeping line, standing line, curve। री से ऋषि। री। ये जो स्वर होता है ये बच्चों को सबसे लास्ट में, सबसे एंड में करवाया जाता है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल स्वर होता है, इसीलिए इसे हम बच्चों को सारे स्वरों के बाद करवाते हैं। फिर से हम बनाएंगे री। खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, फिर से तिरछी रेखा, यहाँ पे आधी तिरछी रेखा बना देंगे, आड़ी रेखा, आधी खड़ी रेखा, आधा गोला। री। री से ऋषि। री। अब हम बनाएंगे ए। री से ऋषि के बाद क्या आता है ए। आधी खड़ी रेखा, आधी तिरछी रेखा, फिर से आधी खड़ी रेखा, और फिर से आधी तिरछी रेखा। ए। फिर से हम यहाँ पर इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, हाफ स्टैंडिंग लाइन, स्लांट, अगेन हाफ स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्मॉल स्लांट, ए। और आप चाहे तो आप यहाँ से यहाँ पर इसको इस तरह से घुमा भी सकते हैं। ए। ए फॉर एप्पल होता है ना, यहाँ पर ये क्या है ए। अब इसके बाद हम बनाएंगे ए। हाफ स्टैंडिंग लाइन, स्लांट, यहाँ से इसे यहाँ घुमा देंगे, हाफ स्टैंडिंग लाइन अगेन, हाफ स्लांट, और ऊपर आपको इस तरह से मात्रा लगा देनी है ए। 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 फिर से हम ए बनाएंगे, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, फिर से खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, ऊपर ऐसे मात्रा लगा देंगे ए। दोनों सेम है, बट ए में मात्रा नहीं है और ए में मात्रा है। तो ए में अगर मात्रा है तो ये ए है, और ए में मात्रा नहीं है तो ये ए है। अब मैं आपको बताऊंगी ओ। ओ। ओ होता है ना, ओ फॉर ऑरेंज, ओ। हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, स्लीपिंग लाइन, फुल स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, और इस तरह से ऊपर मात्रा लगा देंगे, वन मात्रा ओ। फिर से हम बनाएंगे, अब हिंदी में डिफाइन करेंगे, आधा गोला, फिर से आधा गोला, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, फिर से खड़ी रेखा, और ऊपर ऐसे मात्रा लगा देंगे ओ। अब इसके ओ के बाद क्या आता है ओ। ओ। ओ में स्मॉल माउथ खोल के ओ शेप बनता है, एंड राउंड शेप, एंड ओ में थोड़ा सा बिग माउथ खुला खोलते हैं, जैसे हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन,
अगेन स्टैंडिंग लाइन, इसमें 2 मात्रा लग जाएगी, इसमें 1 मात्रा थी एंड इसमें 2 मात्रा लग जाएगी। ऑ, आधा गोला, फिर से आधा गोला, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, फिर से खड़ी रेखा, ऊपर 2 मात्रा लगा देंगे, ये बन गया ऑ। ओ में 1 मात्रा लगती है एंड ऑ में 2 मात्रा लगती है, ये हो गया ओ, ये है ऑ। अब मैं आपको बताऊंगी अंगा और आहा। अंगा जो है वो थोड़ा थोड़ा किससे बनता है, जैसे आ से अनार मैंने आपको सिखाया था उसी तरह से बनता है, और आहा खाली में भी जैसे आ से अनार बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। हाफ कप, अगेन हाफ कप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर आपको ऐसे बिंदी लगा देनी है, ये हो गया अंगा। अंग से अंगूर, अंगा। फिर से बनाएंगे आधा गोला, फिर से आधा गोला, आड़ी रेखा, फिर से खड़ी रेखा, एंड ऊपर आपको बिंदी लगा देनी है, जैसे मम्मा बिंदी लगाती है ना गोल शेप में, वैसे ही आपको ऊपर बिंदी लगा देनी है। अंगा, अंग से अंगूर। अब अंग से अंगूर के बाद क्या बनाएंगे, आहा खाली। आहा खाली होता है, आहा में कुछ नहीं होता, इसीलिए आहा खाली। हाफ कप, अगेन हाफ कप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर आपको 2 बिंदी लगा देनी है, यहाँ पर आपने 1 बिंदी लगाई थी, यहाँ पर आपको 2 बिंदु लगाना है। आहा खाली। फिर से मैं आपको हिंदी में डिफाइन करूंगी, आधा गोला, फिर से आधा गोला, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, और यहाँ पर आपको 2 बिंदी लगा देनी है। आहा खाली। बच्चों बजाओ ताली। अंग से अंगूर, खट्टे मीठे अंगूर, आहा खाली। आप बुक से भी बच्चों को ओरल करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट या स्वर, व्यंजन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बुक्स का यूज़ करिए, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, पिक्चर्स बनी हुई होती है और बच्चा पिक्चर्स के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो आप इस तरह की बुक्स ले सकते हैं, इस तरह की बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। बुक से बच्चे को रिलेट करवाइए, अपने एक्शन के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को रिलेट करवा के ओरल सिखाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फोन में या टीवी में लग जाते हैं, कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा मेरा ओरल सीखेगा फोन के थ्रू या टीवी के थ्रू ईटिंग टाइम में। आप ब्रेक टाइम में बच्चों को 1 या 2 आवर्स के लिए फोन या टीवी दे सकते हैं, बट ओरल, रिटर्न, किसी भी चीज़ से या स्टडी से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आप बच्चों को अपने आप से सिखाइए, अपने आप से ट्राई करिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सीखे। क्योंकि बच्चे को क्या होता है, बच्चा एक टाइम में फ़ोन एंड टीवी का इतना हैबिचुअल हो जाता है कि बच्चा बुक्स को देखता ही नहीं है, वो बुक्स देखना ही छोड़ देता है, उसको उसको हर चीज़ के लिए टीवी या फ़ोन चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने आप से या अपने किसी अदर, मार्केट में इतने सारे टॉयज आते हैं उसके थ्रू, या सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुक्स, बुक्स के थ्रू बच्चों को सिखाइए। इस तरह की बुक्स हम ले सकते हैं, इसमें आपको ऑल इन वन सारी चीज़ें मिलेगी जिससे बच्चा रिलेट करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।